true listening is there is nothing else in my experience of that moment. That's the deepest form of listening. जो सुन रहा हूँ बस वही सुन रहा हूँ. फिजिकली भी कुछ और कर रहे होते हो, आप मेंटली कुछ और कर रहे होते हो. You're one and only guru. You don't have 100 gurus. So true listening is a meditation practice. Just sitting and watching your breath can be your meditation. That's the deepest focus, concentration. True listening करते जाओ, अंत तक बहुत सारे सवाल आपके खुद ब खुद आंसर हो जाएंगे. पंचा का गुर एक त्यान. मेरा नमस्कार आप सबको. आज हम लिसनिंग के बारे में बात करने वाले हैं. एक वर्ड जो हम बहुत ही ऑफन यूज करते हैं और हम सब ये किसी ना किसी हद तक मानते हैं कि वी आर गुड लिसनर्स. बट क्या हम लिसनिंग का मतलब जानते हैं? और क्या हम ये जानते हैं कि what being a good listener adds to our life? लिसनिंग का कितना बड़ा या कितना छोटा महत्व है जिंदगी में? क्या हम लोग ये जानते हैं कि अगर इफ आई कैन बी अ ट्रू लिसनर then it can transform me, my life, the people around me in the most profound manner possible. I would not shy to make that bold statement. आपकी जितनी जिंदगी की उलझने हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उन सब का हल सिर्फ लिसनिंग सीखने में हो सकता है. आपको लग रहा हो ये मैं क्या बोल रहा हूँ? लिसनिंग, सुनना. लाइक हाउ कैन इट सॉल्व एवरीथिंग इन माई लाइफ? हाउ कैन इट सॉल्व थिंग्स लाइक स्ट्रेस, एंग्जाइटी, insomnia, to blood pressure, to hypertension, to diabetes, to social anxiety, lack of confidence, lack of focus, lack of success, नौकरी ना मिलना, छोकरी ना मिलना, पैसे जिंदगी में ना आना, घर वाले हमारी बात ना सुनना, रिश्तों में खटपट रहना, हेल्थ में खटपट रहना, वेल्थ में खटपट रहना, लुक्स में खटपट रहना. हर चीज में जो खटपट है, ये खटपट सही हो सकती है अगर हम सही मायने में लिसनिंग को जान लें. अब हम इस वीडियो को इस तरह से स्ट्रक्चर करेंगे. अगर आप सही मानने में जाना चाहते हैं तो आई विल टेल यू हाउ वी विल स्ट्रक्चर द वीडियो. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट ट्रू लिसनिंग का मतलब क्या है. आई विल जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट आउट थ्रू वट एवर समझ, वट एवर एबिलिटी द गुरु, the presence, the God, the universe will bless me with. And I pray to the universe, to God, to Waheguru, to Allah, to Ram, to all the presence in this moment to give me the ability to do justice to this topic through my own humble attempt. Because it is not in my capacity, it is not in my control, the result I will produce. So this is a prayer I have to start with. तो सबसे पहले लिसनिंग का मतलब क्या है. नंबर 2, हम इस बातों पे खुलासा करेंगे कि जो लिसनिंग का मतलब आपने समझा पहले भाग में, अगर वो आप लिसनिंग करते हैं तो उसका इम्पैक्ट क्या होता है ज़िंदगी में. और नंबर 3 और सबसे ज़रूरी कि इस तरह की जो रियल ट्रू लिसनिंग जिसे मैं कह रहा हूँ वो ज़िंदगी में कल्टिवेट कैसे करनी है. So let us start with the first one कि रियल लिसनिंग का मतलब क्या है. We all listen. We listen to our parents. We listen to our teachers.
we listen to our children, we listen to our friends. But do we really listen? And what really listening means? तो अगर आप गौर से ऑब्जर्व करोगे, जब आप किसी को सुन रहे होते हो, किसी दोस्त से बातचीत कर रहे होते हो, या क्लास में बैठे लेक्चर सुन रहे होते हो, यूट्यूब का वीडियो सुन रहे होते हो, तो कभी आप गौर से ऑब्जर्व करना या रिफ्लेक्ट बैक करना, आपको इस बात का जवाब मिलेगा, क्या आप सिर्फ सुन रहे होते हो तो और कुछ भी कर रहे होते हो? आप और कुछ भी कर रहे होते हो में क्या आता है? आप फिजिकली भी कुछ और कर रहे होते हो, आप मेंटली कुछ और कर रहे होते हो, किसी और थॉट्स के साथ उलझ रहे होते हो, कोई और थॉट्स आपके माइंड में आ रही होती हैं जिनको आप सुलझा रहे होते हो, जिनसे आप इंगेज कर रहे होते हो, अपनी बॉडी में किसी फीलिंग्स से ट्रबल्ड होते हो या उनके साथ उलझे होते हो, या किसी कोई और जो बाहर की इन्वायरमेंट में जो कुछ हो रहा है उसके साथ भी डांस कर रहे होते हो. You are in interaction with that. If you are doing any of this, then that is not true listening, as per my understanding, my humble understanding. And I am not claiming in any way this is the true picture. This is just my own humble attempt from my own understanding. आप इसको expand कीजिए, क्योंकि लफ्ज़ों में तो एक लिमिटेड तरीके से ही बयां किया जा सकता है, और हो सकता है कि इसमें से बहुत कुछ मेरी इंटेलेक्ट से आ रहा हो, और इंटेलेक्ट लिमिटेड है, बट आई होप एंड प्रे कि सब कुछ गुरु से आए. तो वो ट्रू लिसनिंग नहीं है अगर ये सब एक्टिविटीज, ये सब उलझने, ये सब इंगेजमेंट भी चल रही है. ट्रू लिसनिंग का मतलब है जो सुन रहा हूं बस वही सुन रहा हूं, उस समय, उस पल में, उस आवाज के अलावा जो मुझ में पड़ रही है, मेरे कानों में पड़ रही है, मेरे दिमाग में पड़ रही है. नो सेपरेशन ऑफ, नो मेंटल कंसेप्शन ऑफ दैट काइंड. उस आवाज को जो मैं सुन रहा हूँ, नॉट लिसनिंग फ्रॉम द माइंड. कि जब हम किसी को लिसन करते हैं, बोलते हैं यार तू बड़ा, लेट्स से कोई हमें बोलता है यार तू बड़ा अड़ियल है, तो क्या होता है, हम कैसे सुनते हैं उसको? अपने माइंड से. व्हाट हैपन्स टू बड़े अड़ियल? इमीडिएटली व्हाट हैपन? ये तो यार फिर दोबारा से वही शुरू हो गया, मेरी बुराइयां करेगा, या खुद तो ये इतना अड़ियल है. तो व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट एम आई ट्रूली एंगेजिंग विद दोज थॉट्स? मैं जो बोला उसके साथ तो रहा ही नहीं, कहीं और ही निकल गया. जो स्टेशन पे मैं खड़ा हूं उस पे जो अनाउंसमेंट हो रही है वो तो मैंने सुनी ही नहीं, और जो अनाउंसमेंट जिस दृश्य के बारे में बात कर रही है वो तो मैंने सुना ही नहीं. मैं किसी और ट्रेन पकड़ के निकल गया, और मैं कह रहा हूं कि वो जो स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रही है वो मैं सुन रहा हूं. इट इज एग्जैक्टली लाइक दैट. So true listening is there is nothing else in my experience of that moment. That's the deepest form of listening, which is exactly what Arjuna was saying to his teacher. जब उनके टीचर उनसे, गुरु उनसे ये पूछते हैं कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, and Arjuna says कि मुझे मछली के आंख में जो रिफ्लेक्शन है, in whatever words he says, जो चमक है, जो रिफ्लेक्शन में मैं खुद दिख रहा हूँ, मुझे वो दिखाई दे रही है. The light inside the eye, the pupil, that's the deepest focus, concentration. So actually this also brings about the understanding कि focus is key in life. जैसे गुरबानी कहती है कि पंच परवान पंच प्रधान, पंचय पावे दरगे मान, पंचा का गुर एक त्यान. कि जो पंच है, जो हमारे 5 विकार हैं, वो परवान है उस गुरु के दरबार में, वो प्रधान है, वही सबसे उत्तम है. कब? पंचा का गुर एक त्यान. जब मेरा गुरु पे ध्यान चला गया. और गुरु क्या है? ये प्रेजेंट मोमेंट. उस प्रेजेंट मोमेंट में अगर कोई मेरे से बात कर रहा है तो वो मेरा गुरु है, वो जो ध्वनि मेरे कानों में पड़ रही है. आई डोंट हैव टू आइडेंटिफाई who is speaking, what is he speaking, is he talking about me, is he criticizing? All of this is mental chatter. All of this is listening to the thoughts about what he is saying.
It is not directly listening to the sound of the words. And when you are directly listening to the sound of the words, then you are completely in ध्यान. और आपने एक चेले की तरह, एक डिसाइपल की तरह हो आप, जो उस वर्ड्स को सुन रहा है. So true listening is a relationship like that of a guru and a disciple. So you are a true disciple when your guru is telling you something, when your guru is talking to you, and that's the only thing in your present moment. That sound, those words of your guru completely fill, envelop the presence, the present moment. And they are the only experience that you have. खैर इतनी डेप्थ में हम एक स्टेप में तो नहीं जा सकते, बस ये एक लाइट पोस्ट है हमें गाइड करने के लिए कि क्या हम सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं. नाउ द सेकेंड क्वेश्चन दैट कम्स इज, पहला पार्ट था कि ट्रू लिसनिंग क्या है, जो मैंने आपको बताने की कोशिश की. हो सकता है कुछ क्लियर हुआ हो सकता है बहुत सवाल हो. ट्रू लिसनिंग करते जाओ, अंत तक बहुत सारे सवाल आपके खुद ब खुद आंसर हो जाएंगे. इवन टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो एंड टेक अवे फ्रॉम इट कंप्लीटली, यू हैव टू बी इन ट्रू लिसनिंग, पार्किंग ऑल द थॉट्स दैट आर कमिंग इनटू योर हेड. उनकी तरफ ध्यान ना देकर, उनके साथ ना उलझ कर, अब सिर्फ इसी पे ध्यान दो जो मैं बोल रहा हूँ, जो इस मुख से साउंड निकल रहा है. सो पहला था ट्रू लिसनिंग क्या है. दूसरा था ट्रू लिसनर अगर हम बन जाए तो उससे होगा क्या. ट्रू लिसनर अगर हम बन जाएं तो हम हर पल में मेडिटेट करेंगे. एंड ट्रू लिसनिंग इज नॉट जस्ट अबाउट लिसनिंग टू समवन सेइंग समथिंग. True listening is about being present, is about always being in the present moment, not in the past nor in the future, because past is just the memory of all that had happened in the mind, and the future is a projection of the past by the mind. So both the past and the future is just the mind. It is not the experience of the here and now, the reality. So true listening is a meditation practice. It's a mindfulness practice if you will. ये सब मैं terms इसलिए यूज कर रहा हूँ, ये सब terms यूज करने की जरूरत नहीं है, but because we are so familiar with these words, to understand stuff, I am using these words. तो अब उससे क्या होता है अगर वो meditative practice है? उससे ये होता है कि all that is there in our life is the present moment. All of you would agree with this. ना पास्ट है ना फ्यूचर है, सिर्फ प्रेजेंट है. और अगर सिर्फ प्रेजेंट है तो जो हो रहा है, अगर मैं उसको सोक इन करूंगा, अगर मैं प्रेजेंट में प्रेजेंट हूंगा, विल दैट बी द मोस्ट ऑप्टिमम फॉर यू, इफ आई कैन यूज दैट वर्ड, और इफ आई विल बी एब्सेंट फ्रॉम लाइफ? डू वी वांट टू लिव or do we want to be absent while we are living, to be asleep while we are living? Obviously all of us would want to be completely awake. तो completely awake होने का मतलब ये है present होना. ये जो एक लाइफ का क्लासरूम है, ये जो मनुष्य जन्म है जिसमें हम पैदा हुए हैं, by learning हम एक एक एक्सपीरियंस से सीखते हैं. लाइफ की डेफिनेशन ही यही है, द एक्सपीरियंसेस from birth till death, and understanding those experiences is education. How do we understand those experiences? By being fully present in the present. Otherwise कैसे अंडरस्टैंड करेंगे? अगर आप एक फिजिक्स क्लास में हो, which is also an experience in the present, तो आप अगर वहाँ क्लास में प्रेजेंट होगे versus being in your thoughts, only then you will be able to understand that experience, which is the lesson of physics at that point in time. Only then will you be able to be good at physics and excel in it. And likewise for everything else. अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो उसमें जितना प्रेजेंट होगे उतना सीखोगे. So ये ही छोटे छोटे इंस्टेंसेस, फुटबॉल, फिजिक्स क्लास, लिसनिंग टू अ फ्रेंड, डूइंग कीर्तन, मॉपिंग अ फ्लोर, ये सारी चीज़ों में अगर आप प्रेजेंट होगे तो आप उतना सीखोगे.
And the more your life will be full of learning, the more you will grow, the more you will expand. And growth and expand is a synonym of good health, of well being, of joy, of happiness in every possible way. तो ये हमें समझ आ गया कि लिसनिंग क्या है, और अगर हम अच्छे लिसनर बन जाते हैं तो उससे होता क्या है. अब इसको थोड़ा सा और मैं क्वालिफाई करना चाहता था कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट listening something through my ears. Even while I am mopping the floor, or while I am just sitting by myself, listening can still happen. I can listen all the time. गुरबानी कहती है, सुनिए ईसर बर्मा इंद, सुनिए मोख सलाहण मंद, सुनिए जोग जुगत तन पेद, सुनिए शास्त्र सिमरत वेद, सुनिए सत संतोख ज्ञान, सुनिए 68 का स्नान, सुनिए पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिए लागे सहज ध्यान, नानक भगता सदा विकास, सुनिए दुख पाप का नाश. वो नानक भक्तों का सदा विकास होता है, विकास होता है उनका. और भगत क्या करते हैं? सुनिए दुख पाप का नाश. सुनने से सारे दुखों, सारे पापों का नाश होता है. So सुनना is not just about physical hearing of sounds. Even in a silent room, अगर आप कुछ देख रहे हो तो उसको भी डायरेक्टली देखना without the filter of the thoughts is also listening. Listening is soaking in the experience of the moment and whatever you are focusing on. If you want to focus on a flower, then focus on that flower completely. If you want to focus on somebody talking to you, focus on that completely. Make that choice and commit. इससे आपकी डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, इससे आपकी फोकसिंग एबिलिटी बेटर होगी, इससे आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड बेटर होगी, इससे आपका फोकस बेटर होगा, इससे आपकी कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, लाइक इट विल इम्पैक्ट एवरीथिंग इन योर लाइफ. So it encompasses every aspect of your life. And listening means being present. जो आप meditation में करते हो वो भी listening है. And to add on to it, what listening means is कि you are non-judgmental to whatever you are experiencing around you. आप उसको जज नहीं कर रहे कि अच्छा है, बुरा है, मेरे लिए ठीक है, मेरे लिए खराब है, आज होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था, उसके साथ. ऑल ऑफ दैट इज नॉट देयर. यू आर रिसीविंग इट, एक्सेप्टिंग इट एज इट इज विथ कंप्लीट ओपननेस ऑफ हार्ट. देयर इज नो फियर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग. There is no judgment of what is happening. There is no clinging to what is happening कि वाह ये तो बहुत बढ़िया हो रहा है, ऐसा ही होता रहे. There is no aversion to what is happening. On the contrary, कि ये जो हो रहा है बहुत गड़बड़ हो रहा है यार, ये जल्दी खत्म हो जाए. You are just neutral. You are just there like a tree. जैसे एक पेड़ है, उसके आसपास कुछ भी होता है वो बस लिसन. एक्चुअली अ ट्री इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ परफेक्ट लिसनर, इफ आई कैन यूज दोज वर्ड्स. वो खड़ा है सदियों सदियों. कोई पंछी उस पर टट्टी कर दे तब भी खड़ा है, कोई पंथी आके बैठ जाए छाए ले ले तब भी खड़ा है, कोई उस पर खाद डाल दे तब भी वैसे ही खड़ा है, कोई उसका फल तोड़ ले तब भी वैसे ही खड़ा है, कोई उसकी टहनी काट दे तब भी वैसे ही खड़ा है, कोई तूफान आ जाए तब भी वैसे ही खड़ा है, धूप आ जाए तब भी, सूखा पड़ जाए, फ्लड आ जाए, इन एनी सिचुएशन इट इज जस्ट स्टैंडिंग एंड इट इज नॉट क्लोजिंग इटसेल्फ टू व्हाट इज हैपनिंग. पानी पड़ेगा वो भी, उसके लिए भी वो खुला है, सूरज पड़ेगा उसके लिए भी खुला है, हवा पड़ेगी हवा से हिलेगा उसके लिए भी वो खुला है. जटिल नहीं है, किसी चीज को ना अपोज कर रहा है ना किसी चीज को जकड़ रहा है. अ ट्री इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ अ लिसनर एंड आई थिंक दिस शुड क्लैरिफाई. सो पॉइंट नंबर 1, व्हाट इज अ गुड लिसनर. और होगा क्या अगर आप गुड लिसनर हो गए तो आपके पेड़ जैसे जड़ें डीप हो जाएंगी. अगर आपकी जड़ें डीप होंगी तो आप स्ट्रांग हो जाओगे. आप स्ट्रांग हो जाओगे, आपका फल अच्छा बनेगा, आपकी प्रोजनी अच्छी होगी. और ये सब तो सिर्फ एक आउटवर्ड फिजिकल आउटकम्स हैं. बट अगर आपकी जड़ें गहरी हो जाएंगी
तो आप में लाइफ बढ़ जाएगी, आप में लाइफ की ऊर्जा बढ़ जाएगी, आप में शक्ति बढ़ जाएगी. एंड इफ देयर इज मोर शक्ति इज लाइक इन द सिख प्रेयर दे से प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लेती आए, फिर अंगद गुर अमरदास रामदासे होए सहाय, अर्जन हर गोबिंद रो सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठे सब दुख दयाए, गुरु तेग बहादुर सिमरी है कर नौ निद आवे थाए, 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होए सहाय, 10वां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दर्शन दीदार दा ध्यान तक के खालसा जी साहिब बोलो जी श्री वाहिगुरु एंड सो ऑन. आई टू कंप्लीट इट क्योंकि मुझे बीच में अब्रप्टली खत्म करना अच्छा नहीं लग रहा था. सो प्रथम, सबसे पहले प्रथम भगवती सिमर के. भगवती मीन्स यू कैन इंटरप्रेट इट एज कृपान. And Kirpan, what is Kirpan? Kirpan is used to protect. And what is the protector? True protector in life? Energy. Life sustains because of energy. If there is no energy, there is no life, there is no existence. मेरे में एनर्जी है तो मैं बैठा हूँ, मैं बोल रहा हूँ. प्लांट में एनर्जी है तो वो टिका हुआ है. इस बल्ब में एनर्जी पास हो रही है तभी ये लाइट डाल रहा है. अगर सन में एनर्जी है तभी वो रोशनी कर रहा है और ये पूरे जगत में चानन हो रहा है. So the energy is the key force driving the entire and sustaining the entire universe. तो आप में प्राण बढ़ जाएंगे, आप में लाइफ फोर्स बढ़ जाएगा, आप में एनर्जी बढ़ जाएगी अगर आपकी जड़ें डीप होंगी. और आपकी जड़ें डीप प्रेजेंट होने से होंगी. जितने आप अच्छे लिसनर बनोगे उतनी आपकी जड़ें डीप होंगी. एंड विदाउट द रूट द ट्री कैन नॉट बेयर फ्रूट. आप में फ्रूट नहीं लग सकता अगर आपकी जड़ें गहरी नहीं है. हम बाहर की आउटकम्स के पीछे भागते हैं, अपनी जड़ें गहरी नहीं करते, अपने तरफ ध्यान नहीं देते, अपने पे काम नहीं करते, बस बाहर देखते रहते हैं और बाहर की माया से हम एकदम वो हो जाते हैं डिस्ट्रैक्टेड. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, इफ अगर हम अपनी जड़ें मजबूत कर लें तो स्वाभाविक ही फल लगेगा, सहज ही फल लगेगा. Without any effort, without any doing, without any agenda कि फल लगना चाहिए, without any worry कि लगेगा कि नहीं लगेगा, without any overwhelming ecstasy कि वाह क्या फल लग गया. Just the poise, equipoise of a placid lake, a placid river, a placid ocean. Now the third and last point कि true listening practice कैसे की जाए, उसकी तरफ कैसे बढ़ा जाए. You can practice true listening throughout the day. बट ये ग्रेजुअल होगा, आपको बेबी स्टेप्स लेने पड़ेंगे. बहुत सारे उसमें बीच में कंकड़ पत्थर आएंगे, बट यू विल हैव टू कीप गेटिंग अप एंड डूइंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वॉक भी नहीं करते और आप डिसाइड किया आपने मैराथन भागनी है, तो पहले दिन तो आप मैराथन भागने से रहे. पहले दिन तो आप 10 कदम चलोगे, आपका ध्यान 50 जगह जाएगा, आपको बड़ा स्ट्रेसफुल थकान वाला लगेगा, बड़ा मन नहीं करेगा, परेशानी होगी. यू वुड वांट टू गो बैक टू योर ओल्ड हैबिट, यू वुड वांट टू चक दिस प्लान. तो वैसा ही ये भी होगा. इसको भी हर एक तरीके से आपको कंसिस्टेंसी से प्रैक्टिस करना होगा. जस्ट प्रैक्टिस वन स्टेप एट अ टाइम. डोंट ट्राई टू रीच समवेयर, विच इज अ प्रिंसिपल फॉर एवरीथिंग इन लाइफ. जस्ट बी प्रेजेंट एंड ट्राई टू प्रैक्टिस इट इन दिस मोमेंट. कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ. हाउ टू प्रैक्टिस इट? आप बैठे हो, अपनी वाइफ के साथ बैठे हो. दिस यूज्ड टू हैपन विद माय वाइफ अंटिल द वेरी लिटिल अंडरस्टैंडिंग दैट आई हैव नाउ, विच वो भी मैं जुर्रत कर रहा हूं बोलने की क्योंकि मेरे से गुरु बुलवा रहा है. व्हेन माय वाइफ यूज्ड टू से समथिंग टू मी, मेरा ब्रेन ओवर वर्क पे चला जाता था. ये क्या बोल रही है, नहीं बोल रही, assuming things about it, judging it, so whereas I should not be expending any energy in listening, I was expending energy in not listening, but just running my mind over time and burning those thoughts. और ट्रूली मैं सुन ही नहीं पाता था वो क्या कह रही है, मैं सुन नहीं पाता था वो नाराज होती थी, मैं मिसजज कर लेता था वो क्या कह रही है, मैं उसको फिर ब्लेम कर देता था. एंड दैट इज हाउ कट यूज्ड टू स्टार्ट. आई कैन जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ वर्सेस नाउ व्हेन शी इज टॉकिंग. इफ आई प्रैक्टिस लिसनिंग, whatever next step of listening is for me, not trying to reach ideal listening,
जब वो कुछ बोल रही होती है मेरे अंदर बड़ा कुछ होता है, बहुत सारी थॉट्स आती हैं, बॉडी में मूवमेंट्स होती है, ब्रेथ में, हार्ट बीट में, कॉन्ट्रैक्शंस, पीछे की पीठ ऊपर नीचे हो सकती होती है, कोई मसल टाइट हो जाता है, लाइक ऑल काइंड ऑफ, इफ यू स्टार्ट टू ऑब्जर्व योर सेल्फ, बिकॉज ऑब्जर्वेशन इज फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्विंग योर सेल्फ, योर बॉडी, योर इमोशंस, योर थॉट्स, तो वो सब कुछ होता है. इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू ग्रिप टू देम एंड रिएक्ट एंड एक्ट आउट, बिकम देम, आई जस्ट ट्राई टू स्टे देयर. बीच में फ्लटरिंग होती भी है, कुछ बोल भी देता हूँ कई बारी, बट देन कम बैक टू इट अगेन, कुछ बोलने लगता हूँ बट देन कम बैक टू इट अगेन एज सून एज द अवेयरनेस कम्स. कई बारी बोल के भूल जाता हूँ सब लिसनिंग, बट देन अगेन कम बैक टू इट अगेन. दैट इज द प्रैक्टिस. Practice is coming back to it again and again and again without getting tired, as if that is your ground zero, that is your home base. जैसे एक कुत्ता अपने मालिक के घर बाहर वापस आता है, कहीं पे भी घूमता है, जाता है, फिर वापस आता है, तो हम भी वैसे ही हैं. सब जगह घूम के अगर मुझे पता है कि मेरा मालिक, मेरा गुरु ये पल है और उस पल का एक्सपीरियंस है. गुरबानी में जैसे ये आ गया कि शबद गुरु सुरत तुन चेला. शबद is this reality. Shabad is intertwined in this reality, the vibration, the sound, and which is what we are trying to listen to when I say sunna, suniye, listening. शबद गुरु, वो मेरा गुरु है, वही मुझे टीचर है, वही मेरे सिखाने वाला है. बट कब? सुरत तुन चेला. सुरत मेरी अवेयरनेस, उसका चेला अगर है, अगर मैं उस, इफ माई अवेयरनेस इज सरेंडर्ड टू द प्रेजेंस, टू द गुरु, द प्रेजेंट मोमेंट, द एक्सपीरियंस ऑफ द हियर एंड नाउ, वर्सेस सरेंडरिंग, versus my awareness getting kidnapped by my mind, versus my awareness getting kidnapped by my emotions, versus my awareness getting kidnapped by what I saw on social media and the thoughts about it, and so on and so forth. तो मेरे को गुरु को समर्पित होना है. These scriptures help us really anchor ourselves. एक तरफ ये सिर्फ थॉट लग सकती है कि प्रेजेंट मोमेंट गुरु है, बट व्हेन वी रीड दी स्क्रिप्चर्स जहाँ पे इतना क्लियरली लिखा है, it gives us a little more confidence, because we are just like babies. दो कुत्ते हैं हम, जो एक एक स्टेप ही ले रहे हैं. So when we read these, it gives us a good sahara, and then to move on to the next. I don't really see like having such a support system there is any problem in that. So just do that. Guru banao usko, come back to it again. When your child is speaking to you, when your child is making a demand which you feel is unreasonable because of your preconceived notions of how he always quote unquote behaves. Are ye to wahi, he's fallen into that fit, he will make this and this one. Now try to listen to it. Maybe something else is happening. You are just clinging to the past, your experience of it, that experience filtered through the lenses of your mind. That even that past experience wasn't a true experience. So just listen to it afresh. Your child is your guru when he is talking to you. Your mother is your guru when she is talking to you. Your wife is your guru when she is talking to you. Your dog is your guru when he is barking at you. Like the entire reality is your guru. So just come back to it. Just remember this. If this Gurbani line helps you, just keep this as your anchor. If this word guru helps you, keep this as your anchor. This present moment is your guru. Come back to it. Come back to it. Who do you want to come back to? Your guru. Your one and only guru. You don't have 100 gurus. So that you're confused कि अभी किस गुरु के पास जाना है. एक ही गुरु है, एक ही मालिक है, और वो है ये पल. So that is how you practice it. Now if somebody would like to ask, यार सारे दिन में तो मैं बहुत बिजी होता हूँ, कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिस है? See, the entire day is the best practice, but I understand it's very difficult to come to it immediately. Then what I would say is do sittings. Sit and meditate. अब meditate का ये मतलब नहीं है कि चौकड़ी लगा के ऐसे करके ऐसे ही बैठना है. No. Meditate
in whatever way you like. In whatever way, जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, अगर आप बिल्कुल वहीं पे हो और आपका जहाँ दिमाग इधर उधर नहीं जा रहा, that is meditation for you. For somebody, cooking can be meditation, but you will have to observe your thoughts and inhabit your body at that time. वो प्रैक्टिस आपको अवेयर, आपको कॉन्शियस होना पड़ेगा. कहीं हो सकता है कुकिंग करते करते भी सोच में चले जाए. इफ knitting can be your practice, painting can be your practice. If not doing things with your hand, then maybe just sitting by a river, जंगल में जाके बैठना या किसी शांत कमरे में जाके बैठना, किसी टेम्पल में, किसी पार्क में जाके बैठना, जस्ट लुकिंग एट अ ब्यूटिफुल दृश्य, आसमान को देखना, पंछियों को देखना, ये आपकी मेडिटेशन हो सकती है. घर में झाड़ू लगाना, एंड देन आप झाड़ू लगा रहे हो ना, आप इस बात से इंटैंगल हो रहे हो कि झाड़ू ही मारता रहूँगा, कितना टाइम निकल गया, मुझे और कुछ नहीं करना, मेरी ज़िंदगी का क्या हो रहा है, झाड़ू मारने में टाइम निकल रहा है. ये सब थॉट्स आने दो, बट उनके साथ उलझना नहीं है. See, one of those, a book I would like to recommend, which beautifully explains this thing about thought के साथ उलझना नहीं है. It is called Don't Believe Everything You Think. I'm not remembering the author right now, but वो कहता है कि thoughts will come, but don't think about those thoughts. अगर ऐसे थॉट आई, मैं झाड़ू मारता रहूँगा, आज के दिन का मेरा क्या होगा, ना हो, वो तो थॉट आई. इंटैंगल कब हुआ, जब मैंने सोचा अरे हाँ, पर नहीं कोई नहीं, आधा घंटा ही तो मार रहा हूँ, फिर बाद में कर लूँगा. अब मैं उन थॉट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया उनके साथ. लेट द थॉट्स कम, ऑब्जर्व देम, दे कम एंड गो, बट डोंट थिंक अबाउट देम. इफ दिस हेल्प्स यू, रीड द बुक, अंडरस्टैंड इट फ्रॉम देयर, वट एवर हेल्प्स यू. सो जो भी आ रहा है उसको देखते जाओ, जैसे नदी किनारे बैठे हो, नदी में कुछ पानी जा रहा है, पानी में कोई लकड़ तैरती हुई जा रही है, कोई पत्थर रुड़ रहा है, कहीं पे बीच में मिट्टी आ रही है, कहीं पे मछली, कहीं पे फूल, जो भी आ रहा है आप देखते जाओ, आप उस फूल के साथ आगे मत चले जाओ. That's the point. Just sitting and watching your breath can be your meditation. Just being aware of your body can be your meditation. कि मैं यार environment तक अभी नहीं जाऊंगा, I'll just be aware of my body. जब भी मैं कर रहा हूँ, when I'm walking, I'll be completely aware of the muscles in my body. कहाँ पे कितनी contraction है, expansion है, compression है, stiffness है, looseness है, softness है, पैर कौन सा उठ रहा है, टच हो रहा है, the sense of touch, the sense of smell, the sense of taste, the sense of like everything that I can feel inside, inhabit the body. Practice that. So these are the various ways to practice. I hope you can find something from these. So today we have learned that true listening is about being completely present in the moment, and then there is nothing else. And whatever you focus on in that moment, if you're focusing on somebody talking to you, then it should just be the sound of that word. If you're looking at the sky, then it should just be the sky. If you're looking at the bird in the sky, it should only be the bird, not the thoughts about that bird. Even if thoughts arise, you don't think about those thoughts, you don't engage with those thoughts, you observe, you see those thoughts and let them pass by. Just looking and seeing at the thoughts is also a form of listening. कि वो भी मैंने देखी, मैंने सुनी, थॉट्स आ रही थी, चली गई, और मैंने बर्ड को भी सुना, ये दोनों चीजें जा रही थी, मैंने सुनी. And it transforms by creating deeper roots for you, thereby making you more full of life, and life wants to live more, so you create more life, you multiply the life in this reality, so you're spreading goodness, and thereby the fruit automatically happens without worrying about the outcome, the fruit, the result, the success, the failure, all of that drama. And how to do that is by practicing it throughout the day, or choosing your meditation practice, which could be focusing on breathing, a art practice by doing something with your hands, cleaning your body, practicing body awareness.
or any of the things that you like to do in a day, which are your hobbies, where you just focus on that thing without engaging with the thoughts. Even listening to a radio, even listening to a song, listening to music, or just yourself singing and listening to your sound without judging कि ये अच्छा सुर है, बुरा सुर है, अच्छा है, खराब है, बस गाते जाओ, and then let go yourself in the sound of your singing, और उसी में आप फ्लोट करने लग जाओ. How beautiful life would be if you can just float with life, in life, full of life. So wish you a lot of love, wish you a life full of life. अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शेयर कीजिए. गुडनेस को बांटें, गुडनेस को फैलाएं, लाइफ को फैलाएं. थैंक यू ऑल. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.